स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए देखते हैं देश और दुनिया से आई खबरें GNT एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री मोदी और UAE के युवराज शेख मोहम्मद अल नहयान के बीच आज होगी शिखर बैठक। इस बैठक में भारत और UAE आपसी सहयोग पर चर्चा के साथ ही साझा हितों से संबंधित क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये शिखर बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है, जबकि UAE अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015, 2018 और 2019 में UAE की यात्रा की थी, जबकि अबू धाबी के युवराज 2016 और 17 में यहां पर आए थे। दोनों पक्षों के बीच मंत्री स्तरीय यात्राएं भी हुई, जिसमें विदेश मंत्री स्तर की 3 यात्राएं और 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की UAE यात्रा शामिल है। मुंबई को बड़ी सौगात, PM नरेंद्र मोदी आज करेंगे ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइंस को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। PM इसके अलावा मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। शाम 4:30 बजे PM का कार्यक्रम। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइन लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं। इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। ये रेलवे लाइन यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर करने में मददगार साबित होगी। इस पर 36 नई ट्रेनों को भी चलाने की योजना है। यूपी में आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टीज झोंक रही हैं अपनी पूरी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की यूपी में आज ताबड़तोड़ रैलियां। राम की नगरी अयोध्या में नड्डा की रैली। JP नड्डा की मिल्कीपुर और रुदौली में भी जनसभाएं। नड्डा की रुदौली जनसभा में CM योगी भी होंगे शामिल। CM योगी और स्वतंत्र देव सिंह भी करेंगे प्रचार। मतदाताओं को लुभाने की करेंगे आखिरी कोशिश। अखिलेश यादव भी करेंगे चुनावी कैंपेन। जालौन में कार्यकर्ताओं के साथ कॉन्फ्रेंस, वहीं कानपुर में निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। पंजाब में आज सभी पार्टियां दिखाएंगी अपना दमखम। आज अमृतसर में बाइक रैली निकालेंगे दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया। आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में करेंगे रोड शो। बिक्रम सिंह मजीठिया से सिद्धू की सीधी टक्कर। आज शाम अपने पत्ते खोल सकता है डेरा सच्चा सौदा। 20 फरवरी को पंजाब में है मतदान। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें डेरा प्रमुख राम रहीम के ऐलान पे टिकी हैं। इस बार ये ऐलान सार्वजनिक तौर पर न होकर केवल डेरा प्रेमियों तक संदेश के रूप में पहुंचेगा। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन का किया था समर्थन, जिसकी वजह से आप पार्टी को हुआ था नुकसान। यूपी के फतेहपुर में PM मोदी की रैली। समाजवादी पार्टी पे साधा निशाना। कहा घोर परिवारवादी केवल अपने विकास में लगे। PM मोदी ने अखिलेश यादव पे साधा निशाना। कहा परिवारवादी ने बीजेपी का टीका बताया। टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना और दूसरे टीका विरोधी लोग। लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। PM मोदी ने कहा घोर परिवारवादियों को मोदी योगी से समस्या। PM बोले होली के पहले जनता विजय की होली मनाएगी। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धामधूम से विजय की होली मना लेंगे। पंजाब के अबोहर में गरजे PM मोदी। कहा डबल इंजन सरकार आई तो रेत और नशा माफिया का होगा सफाया।
जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। बीजेपी के राज में विकास के हाईवे पर दौड़ेगा पंजाब, नौजवानों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना पिंड। सीएम चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पे भी पीएम का पलटवार, बोले पंजाब में नहीं है ऐसा कोई गांव जहां यूपी बिहार के लोग ना हो। पीएम का आम आदमी पार्टी पे हमला, कहा पूरे देश में लागू है आयुष्मान योजना लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिला फायदा, अब पंजाब में मांग रहे हैं वोट। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में राहुल गांधी ने नवी सोच नवा पंजाब रैली को किया संबोधित, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा गुजरात और दिल्ली दोनों मॉडल फेल, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पहले गुजरात मॉडल की बात चलती थी, अब दिल्ली मॉडल की बात चल रही है। जैसे वो गुजरात मॉडल खोखला था, पूरी दुनिया ने उसको देखा, वैसा ही दिल्ली मॉडल खोखला है, इसमें कुछ है नहीं। कैप्टन अमरिंदर पर राहुल का निशाना, कहा कैप्टन ने कम नहीं किया बिजली का बिल इसलिए सीएम पद से हटाया गया। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों। प्रियंका गांधी ने भैया वाले बयान पे दी सफाई, कहा चन्नी जी ने बोला कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा कि वो यूपी से आकर पंजाब में राज करे। सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। सीएम चन्नी ने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बोले प्रवासियों से हमारा नाखून और मांस का रिश्ता। हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। सीएम चन्नी के बयान का हो रहा है विरोध, बीजेपी और आप ने साधा है सीएम चन्नी पर निशाना। 15 फरवरी को सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी के रूपनगर दौरे के दौरान दिया था यह बयान। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने पंजाब में झोंकी ताकत, लुधियाना में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, पठानकोट में बोली धर्म और असुरक्षा का डर दिखाकर मांग रहे हैं, विकास की नहीं है फिक्र। कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है, कोई आपको असुरक्षित महसूस कराना चाहता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक साथ किया रोड शो। मनमोहन सिंह ने महंगाई और विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरा, कहा अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, चीन हमारी सीमा में बैठा है और मसले को दबाने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने लुधियाना स्थित संत रविदास मंदिर में टेका मत्था, कहा संत रविदास जी का रास्ता समानता और भाईचारे का है, हम सबको करनी है उनके संदेश की रक्षा। पठानकोट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो, आप प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पंजाब के नांगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील। लखीमपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, मंच पर नहीं दिखे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मौजूद रहे जितिन प्रसाद। यूपी के हाथरस में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैली, बीजेपी सरकार पे साधा निशाना, कहा देश में किसानों को रौंद दिया जाता है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। यूपी के ताज के लिए कटहल में सियासी जंग, एसपी सिंह बघेल के लिए अमित शाह की रैली, मुलायम ने अखिलेश के लिए मांगे वोट। अमित शाह ने कहा योगी ने माफिया राज को उखाड़ फेंका, सिर्फ योगी सरकार दे सकती है सुरक्षित माहौल। करहल की रैली में बोले मुलायम सिंह, यूपी का युवा आज भी बेरोजगार, एसपी की सरकार में होगा रोजगार का इंतजाम।
मुलायम ने रैली में जुटी भीड़ की तरफ किया इशारा, कहा सबके सामने है जनता का मिजाज। अखिलेश राज में किसान, नौजवान और व्यापारी मिलकर करेंगे विकास। कड़हल में मुलायम की सभा को लेकर जितेंद्र सिंह ने साधा निशाना, कहा कड़हल को बताते हैं अपना गढ़, फिर पूरा परिवार क्यों कर रहा है प्रचार। इटावा में अखिलेश यादव का रोड शो, लाइन सफारी से शुरू किया विजय रथ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पे साधा निशाना, बोले झूठ बोलने वालों को जनता देगी सजा। झूठ बोलने वालों को सजा मिले, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। किसानों को कुचलने वालों को इस बार जनता माफ नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से साफ करेगी। शिकोहाबाद में अखिलेश ने प्रचार अभियान में खोला मोर्चा, बोले ये भाईचारा बनाम बीजेपी का चुनाव। अखिलेश यादव ने यूपी में किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, बोले इस चुनाव में होने वाला है बीजेपी का सफाया। मणिपुर के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, जल्द हो सकता है पीएम के दौरे का ऐलान। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार, किसान सम्मेलन किया संबोधित। यूपी के भोजपुर में हिजाब पर बोले ओवैसी, एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब पहनने वाली बेटी। एसपी से ओवैसी का सवाल, बोले हिजाब विवाद पे क्यों खामोश हैं अखिलेश यादव। कर्नाटक से यूपी पहुंचा हिजाब विवाद, अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज कैंपस में हिजाब पर प्रतिबंध, जगह जगह चस्पा किए गए नोटिस। सीएम नीतीश कुमार ने सीएम चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा पता नहीं बिहार के बारे में कैसे बयान देते हैं लोग। यूपी बिहार वाले बयान के बाद सीएम चन्नी की बड़ी मुश्किलें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में चन्नी के खिलाफ समाज सेवी तमन्ना हाशमी ने दर्ज कराया मुकदमा। चन्नी के बयान को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कांग्रेस की खोखली सोच, कहा कांग्रेस की विचारधारा में राष्ट्रीय विचार है गायब। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी, डोरंडा कोषागार घोटाला के एक मामले में प्रोडक्शन वारंट हुआ जारी, पटना में 25 फरवरी को होना था पेश। डोरंडा कोषागार घोटाले में लालू यादव को सजा होने पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम ने जताया दुख, कहा भगवान कृष्ण भी बार बार जाते थे जेल। समाजवादी पार्टी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, गिनाए अखिलेश सरकार के काम। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग, रीट परीक्षा दोबारा होने पर नहीं ली जाए फीस। दिल्ली के बजट के लिए लोगों ने दिए जबरदस्त सुझाव, अब तक 5,500 सुझाव पहुंचे। एमएलसी चुनाव की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल से तकरार, आरजेडी विधायक भारत भूषण मंडल ने अपने ही पूर्व विधायक का उड़ाया मजाक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लौटी रौनक, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए। पंजाब चुनाव प्रचार के बीच पराठा खाने ढाबे पहुंचे राहुल गांधी, राहुल के साथ पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, राजीव शुक्ला और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। दूसरे राज्यों से लखनऊ पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगा वोट। यूपी चुनाव में बॉलीवुड की एंट्री, कानपुर में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने किया रोड शो, सपा प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए यति नरसिंहानंद 15 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा T20, जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।
रणजी ट्रॉफी का हुआ शानदार आगाज। देश भर में एक साथ खेले जा रहे हैं 19 मैच। पहले ही दिन अजिंक्य रहाणे के बल्ले से आया शतक, फॉर्म में वापसी में दिखे शुभ संकेत। अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व विजेता टीम के कप्तान यश धुल्का रणजी में शानदार डेब्यू। दिल्ली के लिए खेली 113 रनों की पारी। तेज गेंदबाज श्रीसंत ने केरल के लिए खेलते हुए किया बेहतरीन प्रदर्शन। मेघालय के खिलाफ झटके 2 विकेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में शुरू हुई ऑफलाइन स्टडी। लंबे समय बाद क्लासरूम में लौटे छात्रों के चेहरे खिले। कैंपस में कोरोना प्रोटोकॉल जरूरी। वैक्सीनेशन फ्रंट पे आई एक और गुड न्यूज। संपूर्ण टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। भारत में अब तक लगी टीके की 174 करोड़ से ज्यादा खुराक। रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे की पहल। नाइट विजन कैमरा सहित तमाम सुविधाओं से लैस होंगे इलेक्ट्रिक इंजन। गुजरात से शुरू हो रही है हाईटेक तकनीक। दिल्ली में जरूरतमंदों के लिए 1000 रुपए का एडवांस फिजियोथेरेपी लिम्स हुआ फ्री। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के किवानी क्लब में कोई भी आकर ले सकता है इस सुविधा का लाभ। सीबीसीबी ने ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे नियम। शहीद स्मारक के 21वें वार्षिक पुष्पांजलि समारोह में नोएडा पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारत ने 12 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा किए गए कैदियों में 6 मछुआरे और 6 सिविलियंस हैं। दाऊद के गुर्गे सलीम को फिर ईडी ने किया तलब। छोटा शकील से मिलने गया था पाकिस्तान। गूगल, सैमसंग और एप्पल की गलतियां बताकर $1 मिलियन कंपनी का मालिक बन गया इंदौर का युवक। बग्स मिरर नाम की कंपनी चला रहे हैं अमन पांडे। अमन ने 2019 में की थी शुरुआत। एंड्रॉइड का लोकेशन हैक होने की जानकारी देने पे मिले थे 70,000 रुपए। अब तक बता चुके हैं 600 गलतियां। दिल्ली के सीमापुरी में एक घर से संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी। मकान में किराए पर रहने वाले 3 से 4 लड़के फरार। सीमापुरी में संदिग्ध बैग में मिला आईईडी। एनएसजी की टीम ने संभाला मोर्चा। खुली जगह पे ले जाके किया डिफ्यूज। जैसलमेर में खत्म हुआ 4 दिन का मरु महोत्सव। हजारों सैलानियों ने की थी शिरकत। उत्तराखंड में बड़ी सैलानियों की भीड़। बर्फ से लकतक ओली में चटक धूप के बीच स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। चेन्नई की महिला ने मरने से पहले तिरुपति बालाजी को 9 करोड़ की संपत्ति दान में दी। बच्चों के अस्पताल के लिए किया गया है ये दान।